जय हिंद दोस्तों। भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो पश्चिम बंगाल के मालदा में घटना घटित हुआ है। चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। सब देख करके सन्न है, सुप्रीम कोर्ट तक सन्न हो गई है इस घटना को देख करके। फटकार भी लगाई है टीएमसी को, ममता सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई है और खुद ममता बनर्जी ने सुपर राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बताएंगे पूरी खबर विस्तार से, लेकिन जो खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल के मालदा से, जो कोई भी सुन रहा है शॉक्ड है, चौंक चुका है। लेकिन इसका इलाज अमित शाह जी ने करने का ऐलान कर दिया है। टीएमसी के गुंडों को जेल में डालने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर को बीडीए ऑफिस में 8 घंटे तक कैद रखा। मतलब भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और ममता बनर्जी की सरकार कहती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर तो लोकतंत्र खत्म हो गया है, लेकिन वो जुडिशियल ऑफिसर जिसको न्यायालय की तरफ से भेजा गया है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के, जो भी जांच पड़ताल चल रही है उस पर निगरानी करने के लिए जुडिशियल ऑफिसर को भेजे गए हैं न्यायपालिका की तरफ से। लेकिन न्यायपालिका के 7 जुडिशियल ऑफिसर को मालदा में बीडीओ ऑफिस में 7 से 8 घंटे तक कैद करके रखा जाता है। और बड़ी तेजी से फुटेज वायरल हो रही है कि कोई बच के जाना नहीं चाहिए। धमकी दी जा रही है कि जो भी जुडिशियल ऑफिसर हैं, जो भी एसआईआर को लेकर के नाम काटे जा रहे हैं। आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप बीडीओ ऑफिस के अंदर जुडिशियल ऑफिसर को कैद करके रख रहे हैं और भीड़ को उकसाने की भी कोशिश करी जा रही है। भीड़ में यह कहा जा रहा है कि कोई बच के जाना नहीं चाहिए, हमारे नाम कट गए तो अच्छा नहीं होगा। यह दादागिरी, यह धमकी, मतलब कि आप ये साफ तौर पे समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्या कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई। और वो टीएमसी सरकार कहती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर तो लोकतंत्र है ही नहीं। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेता ही किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं उसकी पूरी फुटेज इंटरनेट के ऊपर वायरल है। अब इस मामले में ममता सरकार को सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, जरा सुनिए। ये जो भीड़ नाराज थी वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर के, इतनी नाराजगी थी कि आप जुडिशियल ऑफिसर को कैद करके उनको जान से मारने की धमकी देंगे। मतलब समझिए तो अब तब में थी जिंदगी। अपर लेवल के ऑफिसर जो थे, सीआरपीएफ तक के जवान तक कहने लगे कि आप लोग जो हैं एक साथ रहिए, हिम्मत बना करके रहिए, हम लोग आ रहे हैं। मतलब कि पूरे बंगाल से जो सीआरपीएफ के जवान थे उनको एंटर तक नहीं करने दिया जा रहा था। यह कानून व्यवस्था है पश्चिम बंगाल के अंदर। मतलब साफ तौर पे ये समझ में आ रही है कि अधिकारियों को डराया जा रहा है पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो जाए, चुनावी प्रक्रिया पूरी तरीके से बाधित हो जाए, चुनाव प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्वक ना हो, और फिर जो वोटर्स हैं वो डर के मारे वोट देने ही नहीं जाए। ये पूरा माहौल जो है वो इसीलिए बनाया जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि मालदा के अंदर जो 7 जुडिशियल ऑफिसर को बीडीए ऑफिस में 8 घंटे से ज्यादा कैद किया गया है, ये पूरी सोची समझी साजिश है। फटकार लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि बिना सोचे समझे इतनी बड़ी हरकत नहीं की जा सकती है, इसमें पूरा प्लानिंग है। आपको यह भी मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे यह कहा है कि अधिकारियों को डराने की कोशिश करी जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। इसलिए डराने की कोशिश करी जा रही है ताकि जब हम अधिकारियों के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, जब हम जुडिशियल ऑफिसर के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, तो फिर जनता क्या है, वोटर्स के साथ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका इलाज अमित शाह जी ने करी है। वो वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से अमित शाह जी ने टीएमसी को गुंडों को लेकर के जो चेतावनी दी है। हरकंप मचा हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन यहां पर सीजेआई सूर्यकांत ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, जिस कारण से पश्चिम बंगाल के अंदर बवाल हो चुका है। सीजेआई सूर्यकांत ने यह कहा कि बंगाल सबसे ज्यादा विभाजित राज्य है, बटा राज्य है। अब इस बात से हड़कंप मच गई। 15 साल से
कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी। अब जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है तो अब बंगाली समुदाय के जितने भी जनता है उनका भरोसा टीएमसी से पूरी तरीके से टूट रहा है, क्योंकि टीएमसी पश्चिम बंगाल के अंदर जो काम कर रही है और जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से अधिकारियों को डरा रही है, अब सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी बंगाली समुदायों को एक सहारा मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फटकार लगा रही है। आपको बता दें कि जो मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर को कैद किया गया, उस पर सीजीआई ने अधिकारियों को चेतावनी दी, डीजीपी को भी चेतावनी दी कि आप लोग क्या कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक बड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा कि चुनाव से जुड़े अधिकारियों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के ऊपर अगर खतरे आएंगे तो सीधा सवाल पूछे जाएंगे राज्य सरकार से, यानी ममता सरकार से। ईंटें फेंक करके मांगे गाड़ी के ऊपर, ईंट होती है, उससे फेंक करके पूरे शीशे को फोड़ दिया गया। मतलब जानलेवा हमला हुआ अधिकारियों के ऊपर। वो तो भगवान की कृपा थी कि बच गया जिंदगी, घायल भी हुए लोग कुछ, मतलब अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन गया। सीजीआई सूर्यकांत ने यह कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को, ममता सरकार को, राज्य सरकार को कानून व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। अगर नहीं इन्होंने कानून व्यवस्था सुधारा तो आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है ममता बनर्जी। जो हालात और जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर वो चाह रही हैं और जो हो रहा है, ये उनके लिए ही बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगा। अभी अमित शाह जी ने जो बयान दिए हैं दोस्तों, उस बयान से टीएमसी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। ममता दीदी पूरी तरीके से बौखलाई हुई हैं। अमित शाह जी ने तो क्लियर चुनावी रैली में यह कह दिया कि टीएमसी के गुंडों को जेल में भेज देंगे। जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनका रास्ता एक ही है, जेल। चुनावी रैली में अमित शाह जी ने अपील करी बंगाली समुदायों से, जनता से, वोटर से कि इस बार भयमुक्त होकर के वोट दीजिए। किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, किसी गुंडे से डरने की जरूरत नहीं है, टीएमसी के किसी भी गुंडे से डरने की जरूरत नहीं है। भयमुक्त होकर के वोट दीजिए और बड़ी मात्रा में वोट दीजिए, अपील करी है अमित शाह जी ने। और एक बड़ी तेजी से वीडियो वायरल हो रही है, जरा उस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से टीएमसी के नेता को, टीएमसी के गुंडे को, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की बात अमित शाह जी कर रहे हैं। बंगाल की जनता चाहती है कि ममता बनर्जी चली जाए, तृणमूल के गुंडे जेल में जाए, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले को चुन चुन कर जेल में डालना चाहिए। तो मैंने बोला भाई तकलीफ क्या है? तो उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे। मैंने कहा है इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोक पाए। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर फहराना नहीं है। टीएमसी को मूल समेत उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। अमित शाह जी ने यह भी कहा कि अब बंगाल की जनता बीजेपी को लाना चाहती है। चुनाव के दौरान पहली बार अमित शाह जी ने एक बड़ा ऐलान किया कि बंगाल की जनता को डरने की जरूरत नहीं है, मैं 15 दिन तक बंगाल में रहूंगा। उधर असम में नरेंद्र मोदी जी अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं और इधर अमित शाह जी ने कमान संभाल रखा है बंगाल को लेकर के। नजर नरेंद्र मोदी जी की बंगाल और असम दोनों पे है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि चुनाव के दौरान अमित शाह जी बंगाल की जनता की सुरक्षा को लेकर के 15 दिन तक बंगाल में रहेंगे। हड़कंप मचा हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर। आपको बता दूं मैं कि यहां पे अमित शाह जी ने यह भी अपील करी है कि टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है आपको। कोई भी टीएमसी का नेता, किसी भी तरह का कोई भी गुंडा अगर आपको डराने की कोशिश करता है तो डरिएगा नहीं। और एक बड़ा ऐलान किया है अमित शाह जी ने, और इस ऐलान के बाद से तो ममता सरकार में पूरी तरीके से हड़कंप मची हुई है। अमित शाह जी ने यह कहा कि इस बार ममता बनर्जी को हराना नहीं है, इस बार टीएमसी को बंगाल की खाड़ी में उखाड़ करके फेंक देना है। मतलब कि हमेशा के लिए राजनीति से आउट,
गेट आउट, हमेशा के लिए बाहर। बिहार के अंदर से किस तरीके से आरजेडी को उखाड़ करके फेंकने का काम बीजेपी ने किया। अब लालटेन का जमाना नहीं है, अब बिजली का जमाना है। तो अब एक माइंडसेट तैयार कर दिया है अमित शाह जी ने कि अब बंगाली समुदाय को, बंगाली जनता को अब ममता दीदी नहीं चाहिए, अब बीजेपी की सरकार चाहिए। अभी सुपर राष्ट्रपति शासन को लेकर के ममता बनर्जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता ने आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अमित शाह जी के इशारे पे काम कर रही है। मुझे बताइए कि जो अधिकारी सही तरीके से काम कर रहे हो, एसआईआर प्रक्रिया को सही तरीके से काम कर रहे हो, उसमें इशारे पे काम करने की बात कहां से आ जाती है? इशारे तो आप करवा रहे हैं, कलछी बेलन वाली बात कह करके किस तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं और अधिकारियों के ऊपर अटैक किए जाते हैं टीएमसी के तरफ से। और इशारे पे काम करने की बात आप अमित शाह जी बीजेपी को कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है। आप बौखलाते हैं कि डीजी, सीपी, डीएम इनके चहेते अधिकारी को बदल दिया जा रहा है, और आप इसलिए बौखलाते हैं क्योंकि आपके इशारे पे काम करने वाले अधिकारी को बदल दिया गया है। लेकिन इशारे पे फिर भी बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आरोप लगाया जाता है। आपको बता दूं मैं कि यहां पे ममता बनर्जी ने इस स्थिति की तुलना की है कि देखिए हमारे चहेते अधिकारी को बदल दिया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अमित शाह जी के इशारों पे काम कर रहे हैं, एसआईआर हो रहे हैं, वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, बौखला रही है ममता सरकार। तो इस पूरे सिचुएशन को ममता बनर्जी ने, इस स्थिति को सुपर राष्ट्रपति शासन से इसकी तुलना की है। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भाजपा के बड़े नेता दिव्येंदु अधिकारी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि भारत सरकार की तरफ से जो भी फंड्स आते हैं, जो भी पैसे आते हैं, वो टीएमसी की जेब में जाती है। ये एक बड़ा आरोप है और इसी बड़े आरोप पे अमित शाह जी ने संज्ञान लिया और कहा है कि जो भी टीएमसी के अंदर भ्रष्टाचारी नेता है उनकी एक ही सजा है, जेल। आने वाले समय में टीएमसी की बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव में हरा करके टीएमसी सरकार को उनकी सबक सिखाना नहीं चाहती है। जितना इन्होंने लूटा है, गरीबों का हक जो मारा है, लूटा है तो लौटाना पड़ेगा और सजा भी भुगतने पड़ेंगे। ये सब प्रावधान है बीजेपी की सरकार आने के बाद। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।